तो आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8th वन शॉट कंप्लीट चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्रॉप कैसे उगाते हैं और उसको मैनेज करके कैसे रखते हैं। ये हमारे डेली सोशल लाइफ से भी बहुत कनेक्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने विलेज के लोगों से भी बहुत समझ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर में आपके बहुत ही सोशलिटी से रिलेटेड हुआ वाला चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले हम देखते हैं इसमें हम क्या चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेसेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, मतलब कि हम एग्रीकल्चर क्यों परफॉर्म करते हैं, हाउ पीपल स्टार्ट एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, क्या थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या क्रॉप क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। देन हम समझेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती है। इस पार्ट में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की कितनी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब एक्टिविटीज के बारे में हम दूसरी पार्ट में देखेंगे। आपको एक कंबाइंड वीडियो देखनी है, उसके लिए कमेंट करते हैं, और हमने पहले ही कंबाइंड वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि हमारी एडवाइस है, मैं आपको पहले ही दे चुके हैं कि आप अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस चीज के नॉलेज के बारे में जरूर बात करना, जिससे कि आपका नॉलेज बहुत और बढ़ेगा। और आप क्या करना, अपने विलेज को भी विजिट करना जब आपकी छुट्टियां हो जाएं। तो ठीक है, क्यों समझने के लिए एग्रीकल्चर कैसे कैरी ऑन किया जाता है और चीजों को समझने के लिए कैसे चीजें परफॉर्म होती हैं, आपको आपके गांव जाकर जरूर विजिट करना चाहिए। चलो, तो पहले टॉपिक में समझते हैं कि हम अपने क्रॉप क्यों उगाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है उसको चाहिए होता है क्या, एनर्जी। और परफॉर्मिंग आवर बॉडीज वाइटल फंक्शन लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाता हूँ कि जो हमारी बॉडी है एक तरह की मशीन है, और उसको एनर्जी चाहिए होती है। जैसे एक बाइक को चाहिए होती है, बाइक को चाहिए होती है कि जैसे दूसरी जगह जाने के लिए, इसी तरह अपने बॉडी के जो वाइटल फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन होगा, उसे परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को क्या करती है, फूड से जो होती है एनर्जी यूटिलाइज करती है। एनर्जी को क्या करती है, यूटिलाइज करती है। और ये जो एनर्जी होती है ये हमें बहुत सारे अपने एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है। जैसे रनिंग हो गई हमारी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन तो हमारी कंट्री की बहुत है, हमारे और भी पूरे वर्ल्ड की भी बहुत है। उन सबको पूरा फूड अच्छे से फूड सिक्योरिटी देने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं। हम आरपीपी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला खुद मेडेड है, मैंने खुद बनाया हुआ है। आरपीपी फार्मूला आपको ये बुक में मिल जाएगा, पर आपको आरपीपी फार्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैंने बनाया हुआ फार्मूला है, पर आपको ये मिल जाएगा। रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आरपीपी फार्मूला एक तरीके का फार्मूला है जो आपको बताता है कि कैसे आप लार्ज पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसका मतलब आर का मतलब होता है रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करना है। ये नहीं कि आपने आपने एक साल प्रोडक्शन कर लिया तो दूसरे साल आपने बंद कर दिया। इससे क्या होगा, फेमाइन बढ़ सकता है, और इससे क्या है, बहुत डेथ रेट इंक्रीज हो सकती है, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत नीचे आ सकती है, और ये एक निगेटिव इफेक्ट है इस चीज का। ठीक है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, प्लस हमें रेगुलर प्रोडक्शन के साथ उस चीज का प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है। ये नहीं कि हमने उगा तो लिया पर हमने कहीं भी कैसे भी स्टोरेज कर लिया उस चीज का, कैसी भी क्वालिटी की हमने फीड यूज कर ली। नहीं, हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज करना है, जिससे कि वो कम मात्रा में ज्यादा न्यूट्रिशन हमें दे सके। उसके बाद हमें देखना है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, हमें अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में। ये नहीं, इक्विटी रखनी है सब में। इक्वालिटी हम नहीं रख सकते क्योंकि इस चीज में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम खाने की जरूरत होती है, पर उनको भी बराबर क्वांटिटी का मिलेगा तो उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर इक्विटी में क्या है, जिसको जितनी जरूरत होगी उतना मिलेगा, और सबकी नीड भी पूरी होंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर है और ये बॉर्न कैसे हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द आर्ट और साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। आप यहाँ रियरिंग की जगह रेजिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके की आर्ट होती है, आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, जो हमारी लाइव स्टॉक जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल उनको पालते हैं फॉर हमारे खुद के लिए और कमर्शियल यूज के लिए। आप इस बारे में एग्रीकल्चर चैप्टर आपका कौन सा है, ज्योग्राफी का, उसमें और अच्छे से समझेंगे। पर मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर है एक तरीके की आर्ट है, और जो क्रॉप है वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्रॉप जो है ब्रांच है एक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मतलब हम क्रॉप को उगाते हैं और रियरिंग करते हैं लाइव स्टॉक की। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नोट कर लीजिए अभी, कि एग्रीकल्चर और क्रॉप में आप थोड़ी मुझे डिफरेंशिएट करके दे देना। मुझे बस दो डिफरेंसेस आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलो चलते हैं, हम समझते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर क्या थी। 10,000 BC पीपल वर नोमाडिक, मतलब 10,000 BC तक
जो पीपल थे वो नोमाडिक थे, मतलब कि जो अपने फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपने लाइफ स्टॉक के साथ घूमते रहते थे। और ये क्या खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स खाते थे और फ्रूट्स खाते थे, और हंटिंग और एनिमल्स करने लगे थे फॉर फूड ऑल्सो। मतलब ये क्या करते थे, अपने प्लांट से और एनिमल्स दोनों से अपना खाना वाना निकाल लेते थे। पर क्या हुआ, धीरे धीरे इनने क्या किया, इनमें थोड़ी सिविलाइज्ड थिंकिंग जागरूक हुई और इनने क्या किया, कल्टीवेशन की स्टार्ट कर दिया। इनने क्या देखा, इनने वो क्या किया, ऑब्जर्व किया कि हम जो फ्रूट खाते हैं उनको हम वहीं छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद वहां पेड़ निकल आता है। तो उन्हें कुछ लोगों ने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने फिर बीज बोना चालू किया और उनके क्रॉप प्रोडक्शन चालू कर दिया है। और जिनने शुरुआत में राइस और व्हीट की ज्यादा खेती करना चालू की, और इसी प्रकार की जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बॉर्न हो गया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कि हमने देखा कि हमें ये तो पता चल गया कि एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ। हम समझेंगे कि क्रॉप क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ क्रॉप क्या है। ये हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, पहले ये समझेंगे, दूसरा हम ये समझेंगे, और तीसरा हम ये समझेंगे। तो पहला हम ये समझ लेते हैं, सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड हमारे दो हैं, प्लांट एंड एनिमल एंड बोथ। जो हमने देखा होगा, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसी कैटेगरी बोल सकते हैं। मतलब जो प्लांट खाते हैं, मतलब जो ज्यादा मांस वास नहीं खाते, तो उनको हम कह देते हैं वेजिटेरियन। और जो जो एनिमल्स मतलब फ्रेश फ्लैश खाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये सब तो छोड़ो, इस सोर्स का फूड आपको भी पता था, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद में देखते हैं क्रॉप क्या होता है। क्रॉप आपने सुना होता होगा, पर आपको इसको डिफाइन करना नहीं आता होगा, मैं बता देता हूँ। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम टाइम, मतलब व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम टाइप आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। मतलब एक ही प्रकार का क्रॉप एक जगह बड़ी तादाद पर उगाया जाए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लो एक प्लॉट ऑफ लैंड है और वहाँ वीट के प्लांट हैं बहुत सारे, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि ये प्लांट है, इसमें क्या है, वीट का क्रॉप है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं, जैसे हम कुछ ये मैंने एकदम चीजें रख रखा है, अभी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ क्रॉप क्या है। डिपेंडेंसी ऑफ क्रॉप ये मेजर क्वेश्चन हो सकता है जो आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको मैंने स्क्रीन से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आपको मैं एक पूरा बना के दे दूंगा जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो जो एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये तीन चार चीजें हैं, मतलब तीन चीजें, चार एक और हो सकती है, आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। एक मैंने लिखी नहीं है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा कम होने से हमारे इसी के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे हमारे जो टू क्रॉपिंग पैटर्न है उनको डिफाइन किया गया है। आपको उसके बाद उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है, हमारा मॉइस्चर लेवल है, और जो रेनफॉल है, ये तीन टॉपिक, जो जो तीन चीजें होती हैं, ये हमारी क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप कितने होते हैं, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, होता है मतलब क्रॉप के कितने प्रकार होते हैं। क्रॉप के हमारे दो प्रकार होते हैं, खरीफ एंड रबी। ठीक है, इसको तीसरा भी होता है इनके बीच में, उसको आपको कमेंट करना होगा आपसे और बड़े लोगों से पूछ के। ये मुझे तो पता है, चलो मैं इसको आपको थोड़ी हिंट देता हूँ कि ये इन दोनों क्रॉप के बीच में उगाया जाता है, और इसका नाम जेड से शुरू होता है। ठीक है, खरीफ एंड रबी, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जो खरीफ क्रॉप है वो क्या है, ये एक रेनी सीजन का क्रॉप है। क्या है, रेनी सीजन का क्रॉप है। जबकि ये जो रबी है वो एक विंटर सीजन का क्रॉप है। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप है इसको हम रेनी सीजन में उगाते हैं जैसे आपको पता है, और जो रबी क्रॉप है उसको हम विंटर सीजन में